दुरूद पाक दी बड़ी प्यारी फजीलत हज़रत सैयदना अल्लामा अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन अहमद मालिकी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक रिवायत नकल करते हैं, लिखते हैं कि हज़रत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत बाबरकत से हाजिर होके एक औरत ने अर्ज की थी, मेरी जवान बेटी फोत हो गई, मैनू कोई अमल दसो, कोई वजीफा दसो ताकि मैं अपनी उस जवान बेटी को ख्वाब के अंदर देख लवां। हजरत इमाम हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस औरत को वजीफा दिता, अमल दसिया, विरद दसिया कि जाके फलां अमल कर, अल्लाह पाक तेरे ते करम फरमाएगा और तेरी बेटी ख्वाब के अंदर तेनू आके अपनी ज़ियारत करवाएगी। औरत चली गई, घर जाके वजीफा पूरा किया, रात को सो गई। जिस वक्त रात को सुती, ओदी बेटी वालिदा ने ख्वाब के अंदर आई। वालिदा ने बेटी को ख्वाब के अंदर ते देख लिया, लेकिन अपनी बेटी की हालत इस तरह की उन्हें देखी कि जड़ी हालत बंदा देख के खुश नहीं होता। यानी देखा कि बेटी के बदन ते जिस्म ते तारकोल दा लिबास है, गर्दन च जंजीर है और पैरों ते बेड़ियां चढ़िया हुई हैं। जिस वक्त उस औरत ने सारी सूरत हाल देखी, इतना हैबतनाक मंजर ख्वाब के अंदर देखा और एक वालिदैन जिस वक्त अपनी औलाद को इतनी तंगी के अंदर इस तरह के कठिन हालात के अंदर देखन वालिदैन को चैन नहीं होता। उस औरत ने इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह को जाके सारा माजरा सुनाया कि आली जान मैं बेटी को ख्वाब के अंदर ते देखे, लेकिन मेरी बेटी की हालत ठीक नहीं सी। बेटी को इस हालत में देखा कि ओदे जिस्म ते तारकोल दा लिबास है, गले च जंजीरां ने और पैरों ते बेड़ियां ने। यानी अल्लाह पाक दे अजाब के अंदर मेरी बेटी गिरफ्तार है। जिस वक्त उस औरत ने अपनी बेटी का माजरा जाके इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह को सुनाया, आप सुन के बड़े गमगीन हुए और बड़ा दिल को ठेस पहुंची। जिस वक्त औरत सारा माजरा सुना के वापस चली गई, कुछ अरसे तो बाद हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ख्वाब के अंदर एक नौजवान लड़की को देखा। जिस वक्त उस लड़की को देखा कि जड़ी जन्नत के अंदर एक तख्त के उत्ते बैठी हुई और उस औरत के सिर से जन्नती ताज है, यानी औरत खुशहाल है। औरत ने पुकार के कहा कि आली जान, मैं उस औरत की बेटी हाँ जिन्हें तुहाडी बारगाह च आके मेरे सारे हालात बयान किए हैं। हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, लेकिन तेरी वालिदा दे बकौल ते तू अच्छी हालत विच नहीं सन, तेरे जिस्म ते तारकोल दा लिबास सी, गले च जंजीरां सन, पैरां दे विच बेड़ियां सन। तेरी हालत कैसे तब्दील हो गई है? पहले तो अल्लाह पाक दे अजाब से गिरफ्तार सन और हुण तो अल्लाह पाक दी नेमतां दे कार जन्नत विच मौजूद है। पहले तेरे गले च जंजीरां सन और हुण तेरे सिर ते अल्लाह पाक ने जन्नती ताज अता फरमाया। एक कैसे तब्दीली आ गई, वजह की बनी गई कि तेरी सारी वो हालत अल्लाह पाक का अजाब रहमत में तब्दील हो गया, जहन्नम का घड़ा जन्नत का बाग बन गया। वजह कैसे हुई, कैसे तब्दीली आई है? उस बच्ची ने जवाब दिता कि आली जान, एक जिस कब्रिस्तान के अंदर मैंने दफन किया गया सी, उस कब्रिस्तान के कोलों अल्लाह का एक नेक बंदा गुजरा। उस बंदे ने इमामुल
अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी जात ते दुरूद पढ़े इस वक्त उन्हें दुरूद हुजूर अलैहिस्सलाम दी जात ते पढ़या अल्लाह पाक ने 560 कब्रां तो अपना अजाब उठा लिया। दुरूद हुजूर दी जात ते उस बंदे ने पढ़या उस दुरूद दी बरकत दे नाल अल्लाह पाक ने 560 कब्रां तो अपना अजाब उठा लिया। दुरूद दी बड़ी फजीलतां ने बहुत ज्यादा बरकतां ने। बंदा तमाम दुआवां दी जगह फकत दुरूद नू वजीफा बना लवे जितनी भी तमन्ना आरज़ू दे अंदर होगी अल्लाह पाक दुरूद दे सदके सारी आरज़ुआं पूरी फरमा देगा। अगर कोई बंदा दिलों के दुरूद पाक पढ़ेगा अल्लाह पाक सब कसरत दे नाल दुरूद व सलाम पढ़ने दी तौफीक अता फरमाए।